कोशिश कर रहा है। सबसे टफ अगर कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री का रहा था तो जवाहरलाल नेहरू, उसे जीरो से शुरू करना था। कल को आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना तो इंडियन रेलवे अपना चल रहा है, मतलब ही नहीं है। जो एयरफोर्स अपनी काम कर रही है, आर्मी अपनी काम कर रही है, नेवी अपनी काम कर रही है, उसको क्या मतलब प्रधानमंत्री कोई भी है? सिस्टम बन चुका है, समझा कि नहीं? एकदम स्मूथ हो चुका है। लेकिन जिसने सिस्टम को शुरुआत किया था, कैसे नियम रहेगा, कानून रहेगा, कितनी सैलरी होगी, कितना प्रमोशन दिया जाएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको सस्पेंड कर सकता है, इतना टफ काम था। मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम उसी इंसान को मिलेगा। अंग्रेज इतना लूट के गए थे सब और अंधेरी गली के मुहाने में छोड़ के चले गए थे, समझे नहीं जाए कहां से। उसका जीना उगाए नाच रहा था उधर। तो जिन्ना ने बहुत ऊपर काम किया और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जो भी उस समय के मेन लीडर थे, मेन तो यही लोग थे, लोग मेन तो यही थे। गांधी जी तो नरम दल वाले थे, उनसे कौन सी उम्मीद करेंगे, उनको तो मार दिया। गांधी जी भी थे उस टाइम। तो ये गांधी जी ने तो कहा था विभाजन मेरे लास्ट पे होगा। सीआर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपना फार्मूला देकर विभाजन करा दिया। आजादी के हाँ आजादी के बाद रुकना ही नहीं चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए। नारा दो, जो देश का टुकड़ा करे वो पड़ोसी की औलाद है। दूसरा अगर ये नारा देते ना तो हर घर ये नारा गूंज जाता। फिर कोई कहता कि हमको अलग देश चाहिए, पड़ोसी का अलग। पड़ोस में कौन है? अरे सुरेंद्र कहां का मेलिया में यूथेरिया में बड़ा लंबा होता है। तो जो अंग्रेज जो थे समझा, अंग्रेजों को बाई हार्ट कोई जातियों से कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए अंग्रेज जातियों के प्रति उतने खिलाफ नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया, हमको यहाँ का कोई भाषा समझ में नहीं आ रहा है ना, हमको यहाँ का गली मोहल्ला देखना है। बड़ी जाति के लोगों को रखा और उनके ऊपर कौन लगे? अंग्रेज, उनके नीचे बड़ी जाति और काम करने के लिए छोटी। अब अंग्रेज जब टैक्स मांगते थे तो बड़ी जाति वाले जाते थे, मार के लेके आते थे। तो छोटी जाति और बड़ी जाति में डायरेक्ट दुश्मनी हो गई और अंग्रेजों ने कहा लड़ो यार, ना जाति हम बनाए हैं ना हम लड़ा रहे हैं, हमको मतलब टैक्स का। गुलामी में तो कोई ऐसे ले नहीं सकता। यहाँ पे बहुत भीषण अत्याचार होने लगा। बिहार में खेती ज्यादा थी, यूपी में भी खेती ज्यादा थी, जमीन बेहतर है। तो यहाँ पे जो जमींदार होते थे वो हमेशा बड़ी जाति के मिले, क्योंकि किसी भी पूरे भारत में आते थे सब खेत में गुंडागर्दी दिखाता था सब जमींदार सब। इतना पैसा नहीं मिला तो काट डालेंगे यहाँ पे। बिहार में तो और चढ़ के बोलने वाला है, मारेगा यहाँ पर हल्ला करेगा कि तीसरा विश्व युद्ध करने वाला है। तो मारता था वहाँ पे, टैक्स वसूलने आता था जमींदार से, पूरे लोग डरे रहते थे। स्पेशली बिहार की जमीन बहुत वो थी। और फिर तब तक घोड़ा से आता था टैक्स लेने वाला कलेक्टर, टैक्स को कलेक्ट करने वाला कलेक्टर घोड़ा से आता, जमींदार को ना देता था। अभी तक नहीं हुआ टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट इमीडिएटली। जो काम करने वाले लोग थे वो कहे लोग कि ये कौन आदमी हो, ये कौन आदमी हो, ये जमींदारी को डांट दिया। यहाँ लोगों ने कहा कलेक्टर कलेक्टर, तो देखा कि कलेक्टर बदल गया। क्या वो कलेक्टर कहा गया, क्या ट्रांसफर हो गया? क्या मतलब? ये जमींदार का ट्रांसफर नहीं होता है। अगर जमींदार खानदानी आदमी होता है और कलेक्टर पढ़ लिख के होता है। तो अब यहाँ का आदमी देखा कि हमको कोई जूता से मार रहा है, कोई कोड़ा से मार रहा है, और कलेक्टर आके उसको तुम काम करके निकाल बढ़िया से, है ना? तो यहाँ के लोग कहे हमरो बेटा कलेक्टर बने, समझा कि नहीं गया? हमारा बेटा भी क्या बनेगा? तो ये देखिएगा, जहां जहां खेती ज्यादा हुआ है, यूपी बिहार सबसे ज्यादा खेती हुआ है। इसलिए अंग्रेज सब उस समय खेती एक रास्ता ही था, लूटने के लिए कोई कारखाना लगा, न्याय में कारखाना लग गया। तो जहां जहां बढ़िया खेती हुई है वहां वहां टैक्स कलेक्टर की लास्ट जिम्मेदारी कलेक्टर की थी। किसकी थी? कलेक्टर। वहां आज भी देखिएगा यूपीएससी का प्रचलन बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा। यूपी बिहार सबसे ज्यादा यहीं पे आपको कलेक्टर बनने का होड़ मिलेगा, समझा कि नहीं गया? ऐसे खुश होने की बात नहीं है बाबू। जिस दिन ईमानदारी से बैठ के सोचिएगा ना कि देश का कमांड अस्थायी रूप से आईएएस और पीसीएस के पास है, आईएएस अधिकारियों के पास है, और सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी सिस्टम आईपीएस के हाथ में, आप देखिएगा अल्टीमेटली इन्हीं के पास है। विधायक 5 साल के लिए आते हैं, सांसद 5 साल के लिए। अच्छा, वो भी खुद काम उनको दिया ही नहीं गया, वो अपने यहाँ काम कराएंगे। विधायक कोई काम करा, डीएम का पावर होता है उसको रिव्यू करा सकने का। तो अगर आप देश की बर्बादी की बात करते हैं ना, तो इनको क्यों भूल जाते हैं? इन्होंने अपनी लेगेसी के चक्कर में बहुत चीजें नाश दिया है। और ये बदनाम इसलिए नहीं हुए हैं कि ये एक जगह से अस्थायी नहीं लूटते हैं। मुजफ्फरपुर लूटे, ट्रांसफर हो गया तो बांका जाके लूटेंगे, यहाँ लूटेंगे, तो बदनाम नहीं हुए, रंग नहीं चढ़ा चटकार इनके ऊपर।